6 जून 2013 की सुबह अमेरिका के लिए एक नॉर्मल दिन नहीं थी। उस दिन दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क के सीक्रेट्स पब्लिक होने वाले थे और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह तूफान कहाँ से आएगा। उस सुबह द गार्डियन और द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट्स पब्लिश की। रिपोर्ट्स जिनमें नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का पूरा सच लिखा हुआ था। इन डॉक्यूमेंट्स ने सिर्फ अमेरिकन्स को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मोबाइल और इंटरनेट यूज़र्स को हिलाकर रख दिया। लोगों को पता चला कि उनकी प्राइवेसी असल में कब से ख़त्म हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स में एक सीक्रेट प्रोग्राम एक्सपोज हुआ जिसका नाम प्रिज्म था। इस प्रोग्राम के ज़रिए उस गवर्नमेंट को लाखों लोगों का डेटा एक्सेस करने की पावर मिल चुकी थी। कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स, सब कुछ साइलेंटली मॉनिटर किया जा रहा था, बिना कोर्ट ऑर्डर के, बिना लोगों को बताए। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि फॉरेन गवर्नमेंट्स और वर्ल्ड लीडर्स भी इस सर्विलांस से बच नहीं पा रहे थे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का फ़ोन तक टैप किया जा चुका था। जर्मनी पहले जेंस ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी जीएचक्यू भी अपने शहरियों पर नज़र रख रही थी। लीक डॉक्यूमेंट्स में एनएसए और जीएचक्यू की प्राइवेट कन्वर्सेशंस तक सामने आ गई। शुरू में किसी को नहीं पता था कि यह डॉक्यूमेंट्स लीक किसने किए। न्यूज़ एजेंसियां अपना सोर्स रिवील नहीं करती, इसलिए मिस्ट्री बनी रही। लेकिन 3 दिन बाद एक शख्स खुद सामने आया। उसने कहा कि ये सब उसने किया है। उसका नाम था एडवर्ड स्नोडेन। सिर्फ 29 साल का एक आदमी जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, लेकिन कंप्यूटर और सिस्टम्स की दुनिया में उसका दिमाग बहुत तेज़ था। उसने अपना करियर यूएस मिलिट्री से शुरू किया, इंजरी की वजह से डिस्चार्ज हुआ और फिर सिक्योरिटी और टेक फील्ड में एंटर हो गया। उसकी स्किल्स इतनी स्ट्रांग थीं कि सीआईए ने उसे जॉब दे दी। बाद में एक बड़ी टेक कंपनी के थ्रू एनएसए के प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। एनएसए के सिस्टम्स ऑपरेट करते हुए उसे एक ऐसी सच्चाई दिखी जो उसे अंदर से हिला गई। उसे लगा था डेटा क्रिमिनल्स का होगा, लेकिन असल में वो आम शहरियों का था। उसी वक्त अमेरिकन कांग्रेस में एक पब्लिक हियरिंग चल रही थी। एनएसए के डायरेक्टर से पूछा गया कि क्या एजेंसी अमेरिकन्स का डेटा कलेक्ट करती है। डेडी 7 अमेरिकन कांग्रेस के लिए बात भी नाइजी एनएसए अमेरिकन कांग्रेस के कार्ड डायरेक्टर ने नेशनल टेलीविजन पर सीधा झूठ बोला। कहा कि एनएसए सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस पर काम करती है। स्नोडेन ने यह झूठ अपनी आंखों से देखा। उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। उसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी। फिर एक और कंपनी ज्वाइन की जो सीआईए और एनएसए के लिए काम करती थी, सिर्फ एक मिशन के लिए। हवाई में रहते हुए उसे एनएसए के सर्वर्स का एक्सेस मिल गया। यह एक्सेस आउटडेटेड सिस्टम्स और उसकी हाई क्लियरेंस की वजह से पॉसिबल हुआ। उसने कोई एडवांस्ड हैकिंग टूल यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक सिंपल यूएसबी ड्राइव का इस्तेमाल किया। टाइम जोन का फ़ायदा उठाया। जब मैरीलैंड हेडक्वार्टर्स बंद होता, वो हवाई से क्वाइटली फाइल्स कॉपी करता। सिर्फ 4 हफ्तों में उसने लाखों डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी शक के। सब कुछ रेडी होने के बाद उसने प्लान एग्जीक्यूट किया। डॉक्यूमेंट्स छुपाए, ऑफिस छोड़ा और अचानक गायब हो गया। हवाई से सीधा हांगकांग चला गया। वहां उसने ट्रस्टेड जर्नलिस्ट से मुलाकात की। अगले दिन ही वो डॉक्यूमेंट्स दुनिया भर की हेडलाइंस बन गए। एनएसए का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्नोडेन पर सीरियस चार्जेस लगाए, थेफ्ट, एस्पियोनाज और नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम। अमेरिका ने डिमांड की कि उसे वापस भेजा जाए, लेकिन स्नोडेन पहले ही आगे का प्लान बना चुका था। हांगकांग से वो रशिया चला गया। वहाँ उसे पहले टेम्पररी असाइलम मिला, बाद में उसे परमानेंट प्रोटेक्शन दी गई। 2022 में उसे रशियन सिटीजनशिप भी मिल गई। स्नोडेन ने इंटरव्यूज़ में बताया कि कैसे एजेंसियां फ़ोन्स के माइक्रोफोन्स तक एक्सेस कर सकती हैं, बिना किसी नोटिफिकेशन के। आज कुछ लोग उसे गद्दार कहते हैं, कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं। सवाल ये नहीं कि उसने कानून तोड़ा या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसने सच दिखाया या जुर्म किया। अब फैसला आप पर है कि आप एडवर्ड स्नोडेन को किस नज़र से देखते हैं।